नमस्कार सभी जीआरएस भाइयों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। आज मेरा मन हुआ कि सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं पहले दो पाक्तियां रखता हूं, इसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी पाक्तियों के साथ अपनी बात आगे रखता हूं। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों से जीआरएस जो संघ है वो विलुप्त होता जा रहा है। उनकी एक्टिविटी काम नहीं कर रही। लगातार निराशा ही निराशा जीआरएस भाइयों को मिल रही है। वो इतनी निराशा है कि आज कुछ हमारे भाइयों ने हार भी मान ली। उसके कई रीजन होते हैं, जो समस्या खैर उसमें नहीं अपन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका कारण है कि एक तो जीआरएस को पहले पूर्व में समझा था, लेकिन इसको अंशकालीन बना दिया, जबकि अन्य कर्मचारी जो थे उनको संविदा बीच में संविदा नीति के अनुसार लाभ आज भी मिल रहा है। जीआरएस को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। शासन ने जीआरएस को सहायक सचिव बनाया। पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 69 के तहत, जिसमें सहायक सचिव का दर्जा प्राप्त है, पत्र जारी किया। शासन ने 2017 से जीआरएस को सही प्रकार के प्रभार, वित्तीय प्रभार, पंचायत सचिव प्रभार एवं अन्य पंचायतों के अतिरिक्त प्रभार भी प्राप्त होने लगे। एवं हमारे बड़े भाई जो सचिव हों उनका भी शासन ने जो उनके कार्य हैं वही काम सेम रोजगार सहायक हम लोगों को प्राप्त हो चुके। प्रक्रिया बढ़ती गई। वर्ष 2023 में सीएम साहब के महासम्मेलन कार्यक्रम में सभी जो संघ थे उनको भी एवं हम लोगों को भी, जीआरएस संघ को भी बुलाया। उस टाइम में जो भी संघ थे, छोटे बड़े संघ थे, कुछ लोगों को सभी की अपने अलग अलग विचारधारा अलग अनुसार से शासन ने दिया। उसी क्रम में शासन ने जीआरएस को भी वेतन वृद्धि एवं सचिव के समान सभी प्रकार की नीति करने का शासन ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने, जिसकी पालन में जो वेतन है, मानदेय है, वो तो दूना कर दिया। शर्तें भी, स्थानांतरण की प्रक्रिया भी बना दी। बाकी जो शेष शर्तें थीं वो शासन ने 2023 से 2026 तक 3 साल के अंतर में कोई भी पत्र जारी नहीं किया। जबकि उसके छोटे जो कर्मचारी थे उनके में जो मानदेय है वो भी दूना करा और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया चालू है। 3-4 हैं, उनमें सभी में चालू हो गई। और जो संविदा नीति है उसका लाभ जो संविदा वाले उनको बराबर लाभ मिल रहा है। आज भी उनकी 1000-2000 रुपये प्रति साल वेतन बढ़ जाती है। यही सब देखते हुए हमारे जो जीआरएस भाई हैं वे दुखी हैं। दुखी इस कारण हैं कि एवं हमारे लिए एवं हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए शासन कुछ नहीं दे पा रही। हो सकता कुछ गलतियां हो, हमारा संघ शासन से बात करने में अक्षम हो सकता कोई तरीका ना हो जिससे शासन में सही तरीके से बात ना पहुंचती हो। कुछ भी कारण हो सकते हैं। जो भी हमारे भाई लगे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाइयों ने तो कानून की शरण का दरवाजा खटखटाया है, याचिका भी दायर की है, उनका भी प्रयासरत है और प्रयास करना चाहिए। कुछ भाइयों ने हार भी मान ली, निराश हाथ लगी। ये प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। हमें कुछ लोगों से, कुछ टीम से, कुछ संगठन से सीखना चाहिए। जैसे हमारे बड़े भाई सचिव हैं, उनसे भी सीखना चाहिए कि कैसे उनने 2011 में नियमितीकरण अपने आप को करवा लिया और आज सही प्रकार की 4 गुनी मानदेय मिलते हुए और सही प्रकार की सुविधा मिल रही हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके साथ हमें बैठना चाहिए।
लेकिन हम किसी कारण से या तो बैठे हैं या नहीं बैठे, जो भी गलतियां हों उसमें ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाता हूं। जो भी रहा हो, जितने भी अपने संगठन रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष, सब ने बहुत अच्छा कार्य किया। योजना जुलाई 2026 में खत्म भी हो गई। अब आती है जी राम जी। तो क्या जी राम जी में जिस प्रकार हमारा 16 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, उसी प्रकार का जी राम जी में भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है और हमें सोचना भी चाहिए। जबकि हमारे देखते देखते सभी का नियमितीकरण होता जा रहा है। जैसे हमारे जो शिक्षाकर्मी था उन लोगों को नियमित कर दिया, हमारे बड़े भाई सचिव लोगों को भी नियमित किया, जन अभियान परिषद में बीसी थे उन लोगों को भी नियमित कर दिया। इसी प्रकार हम लोगों को भी नियमित करना चाहिए। शासन से मेरी विशेष निवेदन है और संघ से निवेदन है कि कोई मजबूत से अपनी डिमांड रखें। और मैं तो एक निवेदन करूंगा अपने संघ से कि जो तुरंत है, जो हम पहले संविदा थे तो संविदा नीति का लाभ तुरंत मिलना चाहिए और जो एरियस है वो मिलना चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी विभागों ने भी उनको एरियस मिला है। जब हम संविदा, तो संविदा की नीति लागू होना चाहिए हमारे ऊपर, ये नहीं हुआ। दूसरी आती है बात नियमितीकरण की। तो पंचायत राज अधिनियम धारा 1993-69 के तहत जो प्रक्रियाएं हैं, सहायक सचिव का दर्जा प्राप्त है, उसी में नियमित करते हुए ग्रेड पे के साथ हमें नियमित करें। और तीसरी बात यह है, जो शासन वर्तमान में पदोन्नति का कार्यक्रम हर विभाग में चल रहा है, तो वो अपने विभाग में ही चलना चाहिए। जितने भी सचिव के पद खाली है उसमें तुरंत जीआरएस को पदोन्नति कर देना चाहिए। एवं जो सचिव भाई हैं उनको पीसीओ पर पदोन्नति करना चाहिए। इसमें मनोबल भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ता है, और जो भर्ती है वो जीआरएस से शासन करें। इससे शासन को एक फायदा हो जाएगा कि उनको प्रशिक्षण सचिव मिल जाएंगे। इसी को उपलक्ष्य में हमें एक बार फिर कानून का दरवाजा खटखटाना होगा। तो आइए मिलकर सभी लोग पोहरी मोहम्मद से मिलकर हम इस मुहर्रम के कानून के दरवाजा खटखटाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार हो जाए। जय श्री राम, राधे राधे।